शादाब शम्स जी, शादाब शम्स जी, क्या मुसलमानों के अंदर यह भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि एसआईआर तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने के लिए लाया गया है? प्रत्युष भाई, बिल्कुल बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कमाल कर दिया। मैं तो देख रहा था कि अब एमआईएम कह रहा है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की लाइन है। विवेक भाई कह रहे हैं बहुत टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम समाज को। अरे इतना आपा पीटते हो मुसलमानों का, लड़ाई ग्राउंड जीरो पे लड़ो ना। वहां तो आपस में लड़ते हुए नजर आते हो, चाहे बंगाल के चुनाव हो तब टीएमसी और आप भिड़ते नजर आते हो, तब कांग्रेस और आप एक दूसरे के दुश्मन होते हो, और जब बात आती है वोट बैंक की तो फिर लीपा पोती के लिए डरा डरा कर मुसलमानों का वोट लेना चाहते हो। अरे कभी तो सच बोल दीजिए। अब क्या है एसआईआर? एक परीक्षण है, वो गहन परीक्षण है, और वो गहन परीक्षण हर बार क्या आज कोई अलग से हो रहा है कि पहले की सरकारों ने नहीं किया? पहले भी हुआ है ना। आप कह रहे हैं कि एनआरसी है, ये तो एनआरसी है भी, तो भी क्या है? एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन चार्टर। अगर देश के लोगों का, हर देश का एक नेशनल सिटीजन चार्टर होता है। सऊदी अरब ने अपना बनाया हुआ है, मुस्लिम मुल्क है। मैं कितना भी बड़ा मुसलमान बन जाऊं, सऊदी अरब जाता हूं, हज उमरा करता हूं, मुझे वापस आना पड़ता है। तो अगर है भी तो क्या बाहरी लोगों को साथ में रखिएगा प्लीज। अपने घर में हमने खैरात खाना खोला है क्या? हम अपने घर में उन लोगों को, जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी घुसपैठिए, उन्हें रहने दे? क्यों रहने दे? क्या ठेका ले रखा है? आपकी राजनीति चले, चलाइए अपनी राजनीति। हमारे कंधे पे बंदूक क्यों रखते हैं? बार बार हमारा इस्तेमाल क्यों करते हैं? कितना नीचे गिराएंगे हम लोगों को मुसलमानों के नाम पे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल ले आए शादाब जी। ये कह रहे हैं आपको राजनीति करनी, कर लीजिए। इनके कंधों का सहारा, मतलब मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश हो रही है। हाँ, नहीं, देखिए, ये आरएसएस की भक्ति करें, मोहन भागवत के नाम का जाप करें, ये जाकर के चरण स्पर्श करें, लोग भारतीय जनता पार्टी। कभी तो लेफ्ट से राइट हो जाइए, कब तक लेफ्ट पे पड़े रहेंगे? अरे विवेक भाई, मैं राइट कभी नहीं होऊंगा, मैं लेफ्ट ही रहूंगा। आप सुनो मेरे दोस्त, सुनिए। अरे बाबा रहेंगे। अच्छा ठीक है, लेफ्ट ही हूँ। कभी तो सच बोल सुनिए, कभी तो सच बोलने का दम दिखाइए। व्यूअर्स को कुछ सुनने दीजिए। हाँ सुनिए, अब आप आरएसएस की भक्ति ना करें, और जो एक्चुअल आरएसएस की भक्ति तो आप कब तक डरते रहेंगे? रात को सपने में भी आरएसएस आता है आपके? रात को सपने में भी आपने क्या किया ये बताइए। आएगा साहब, 75 सालों में आपने तो आता है क्या किया ये बताइए। डरते आप हैं अपने आप में, डरते आप बताइए। एसआईआर में संघ कहां से आ गया? आरएसएस कहां से आ गया? डिबेट अच्छी नहीं नहीं, विवेक सर बताइएगा, इस एसआईआर में ये संघ कहां से आप एंगल ले आए? जी, ये तो सपने में भी आता है। इसलिए आ गया क्योंकि संघ का जो सपने में भी आता है। इनको चुप कराओ तो मैं बोलूं। सुन लीजिए, अब आप सपने में आना चाहिए। हर मुसलमान के सपने में आना चाहिए। कब तक संघ से भागोगे? यूनिटी सिखाई है संघ ने, इसको खत्म करना है, यूनिटी सिखाई है, दुकान को बंद करना है। और आपके जैसे वो लोग सर, एसआईआर प्रक्रिया कौन किसको खत्म कर रहा है? सर देखते हैं, बंद करना होगा। सर एसआईआर प्रक्रिया है, इसको कौन खत्म कर रहा है? तो प्रत्युष, if you allow me to speak, I will speak। नहीं बोलिए ना सर, बोलिए। ओवरलैपिंग है कि व्यूअर्स भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं आपकी डिबेट में। हाँ, अब आप सुनते जाइए। आपकी पहली बात का सवाल मैं केरल का दे देता हूं सर। एक बात को समझ लीजिए, केरल में बीजेपी का ग्राउंड लेवल पे एक भी कैडर नहीं है, और लेफ्ट और कांग्रेस ने मिल करके हम लोगों ने धांधली होने से जितना रोक पाए रोका। तो आप चुनाव मिलकर लड़े थे क्या? बंगाल चुनाव मिलकर लड़े थे केरल में? कांग्रेस ने मिलकर लड़ी थी क्या? इट इज नॉट मतलब आप ये कह रहे हैं, अभी आप ही कह रहे थे सर, पार्टियां अभी आप ही कह रहे थे, इसलिए मैंने बोल रहा हूं हम लोगों ने मिल के लड़ा। तो वहां आप तो अलग अलग लड़ रहे थे, इसीलिए मैंने कहा कौन सी जुगलबंदी थी आपकी? एक मिनट, आप बहुत ओवर स्मार्ट ना बने प्रत्युष। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम भी उसके खिलाफ लड़े, लेट मी स्पीक यार। अरे कैन आई स्पीक सर, कैन आई स्पीक? अगर हम भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, इसका मतलब जुगलबंदी नहीं होता केरला में। इट मींस वी आर फाइटिंग अ कॉमन एनिमी, एंड इलेक्शन कमीशन इज द कॉमन एनिमी।